जय नाग देवता की। आज के इस पावन दिन पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर परिवार में सर्पदोष नहीं लगता और सुख समृद्धि बनी रहती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की पूजा विधि, उसकी प्रचलित और पौराणिक कथाएं और अंत में नाग वंदना का पवित्र मंत्र। आप वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी श्रद्धा से कथा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। नाग पूजा कैसे करें। सुबह उठकर घर की सफाई करके स्नानादि के निष्कृत हो जाएं। स्नानादि स्नान कर धुले हुए साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नाग पूजा के लिए ताजे पत्ते, फूल, चावल आदि सामग्री तैयार करें। कुछ जगहों में नाग पंचमी के एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन भोजन ठंडा खाया जाता है। कुछ लोग दीवार पर गोबर पोतकर उसमें स्थान बनाते हैं, फिर कच्चे दूध से नाग देवता चित्रकार करते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं। उसके ऊपर पूरी दीवार पर घर बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देव की आकृतियां बनाते हैं। कुछ जगहों पर चांदी, सोने, कांसा के नाग बनाकर उन पर दूध चढ़ाया जाता है और उनसे प्रार्थना करते हैं। उस दिन सभी लोग उपवास करके दोपहर के बाद नाग पूजा करते हैं। नागों को दूध, हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि से पूजते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग नागों की आकृतियों पर दूध चढ़ाते हैं। जिन दीवार पर नाग की आकृति बनाकर उस पर चांदी, सोना, कांसा, दूध, हल्दी, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, तेल, घी अर्पण करते हैं और पुकार कर उन नागों से कृपा और रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद अर्पित करने के बाद भोजन किया जाता है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नाग पंचमी की प्रचलित कथाएं। नाग पंचमी कथा पहली। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थीं। एक दिन खेत जोतते समय हल से सर्प के बच्चे मारे गए। नागिन क्रोधित होकर किसान के दोनों पुत्रों को डस लेती है। उसके बाद वह किसान पछताता है और नागिन से क्षमा याचना करता है। नागिन उसे क्षमा करती है और कहती है, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसका परिवार भी मरेगा, लेकिन तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जो भी नाग पंचमी के दिन व्रत रखेगा, कथा सुनेगा, पूजा करेगा, उसके परिवार की रक्षा होगी। नाग पंचमी कथा दूसरी। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। उसकी बहू को जितियावनी बाइक बनाकर बहुत लाने देती थी। एक दिन बहू ने दुख के मारे घर के कोने में बैठकर रोना शुरू किया। तभी नाग देवता सपने में आते हैं और कहते हैं, अगर तुम नाग पंचमी के दिन 5 नागों की आकृति बनाकर पूजन करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बहू उठती है और अगले दिन नाग पंचमी पर 5 नागों की आकृति बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती है। नाग देवता प्रसन्न होकर उसे पुत्र का आशीर्वाद देते हैं। वह बहू घर लौटती है और बाद में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हम करेंगे नाग वंदना। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में दीवार पर नागों का चित्र बनाया जाता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य या मिट्टी से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप तथा विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन किया जाता है। नाग पूजा में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण कर नागों को प्रणाम किया जाता है। सर्वे नागाः पीयताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेलिमसीक्षन्ते द्वेन्द्रिये दिवि संस्थिताः, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती ताम्रिणः, ये च वापीतडागेषु ते सर्वे मम पुष्टये। भावार्थ। जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, नदियों, कुएं तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, हे सर्पगण प्रसन्न हो, हम उनका बारंबार नमस्कार करते हैं।
तो ये थी नाग पंचमी की पूरी पूजा विधि और पावन व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, उनकी ये कथा सुनता है और मंत्रों का जप करता है, उसके परिवार को सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय नाग देवता की।